दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों मैं प्रेम शंकर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब सकुशल होंगे। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है इजराइल। आज फिर से हम इजराइल के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे जैसे इजराइल ने 17 तारीख से जो हिजबुल्लाह, जो कि एक आतंकवादी संगठन है और ईरान का प्रॉक्सी है और ये ऑपरेट करता है लेबनान से, और जैसे जैसे समय बीत रहा है तो इजराइल के बारे में पता चल रहा है कि वो किस तरह ऑपरेट करता है और किस तरह अपने दुश्मनों को पिन पॉइंट करता है और उसका सफाया करता है। कल एक खबर छन के आई, पता चला कि ईरान के राष्ट्रपति जो मारे गए थे कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर क्रैश में, उन्हें भी मारा गया था पेजर के द्वारा। वो हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहे थे, काफ़ी सिक्योरिटी जोन में चल रहे थे वो, और उनके पास भी पेजर था और उस पेजर में मैसेज भेज के उसे विस्फोट किया गया। और चूँकि जिस समय वो विस्फोट हुआ, वो पेजर वहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, जो कि नंबर 2 के नेता है ईरान के, वो हेलीकॉप्टर पर सवार थे और उनका हेलीकॉप्टर वहीं पे क्रैश हो गया और जंगल में वो क्रैश का मलबा पाया गया और उनकी डेड बॉडी भी जंगल में ही मिली। तो ये काफ़ी दिन इस पे लोग था लगाते रहे कि ये विस्फोट कैसे हुआ। किसी ने कहा कि अपने आप क्रैश हो गया, किसी ने कहा कि कहीं से मिसाइल आके मारा है, लेकिन अभी जैसे छन के खबरें आ रही है उससे मालूम चलता है वो अटैक भी पेजर द्वारा था। तो इजराइल पेजर वाला अटैक पहले भी कर चुका है। इसका मतलब वो जो पेजर वाला अटैक हम कह रहे थे कि ये एक नए तरह का, अनोखा तरह का अटैक जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे 17 सितंबर को, वो हम सोच रहे थे कि इजराइल ने ये कारनामा पहली दफ़ा किया है, लेकिन अभी पता चल रहा है कि ये कारनामा वो पहले भी कर चुका है, अभी बस उसको दोहरा रहा है। और 17 तारीख के बाद से जिस हिसाब से उसने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी है वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इजराइल एक बहुत छोटा सा मुल्क है और उसकी कुल आबादी करीब करीब 95 लाख है। 1 करोड़ भी उनकी आबादी नहीं है, लेकिन वो अकेला एक छोटा सा देश और चारों तरफ से मुस्लिम देश उससे तबाह करने में लगे रहते हैं। लेकिन इजराइल के काउंटर अटैक से वो काफ़ी डरते भी हैं और इसी कारण वो इजराइल पे अटैक नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि इजराइल पे हम 1 मारेंगे तो वहाँ से 10 मारेगा। इसी कारण वो इजराइल से पंगा लेने में काफ़ी सोचते हैं, काफ़ी सोच समझ के उन्हें पंगा लेना पड़ता है। हाँ, वो बयान तो दे सकते हैं। ईरान कई दिनों से बयान दे रहा है कि हम इजराइल को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन वो अटैक नहीं करता है। एक सिंबॉलिकली कहीं पे एक अटैक कर दिया, लेकिन उसके बाद से उस अटैक को कंटिन्यू करता है। एक रॉकेट छोड़ दिया, एक मिसाइल छोड़ दिया, एक खाली एयरपोर्ट था वहाँ पे एक मिसाइल छोड़ के उसको, जो कुछ दिन पहले उस पर हमला हुआ था ईरान पे इजराइल द्वारा, उस हमले का उसने कहा हमने बदला ले लिया, लेकिन उस हमले में कोई घायल भी नहीं हुआ। उसकी जस्ट एक बिल्डिंग को कुछ धराशायी करके चला आया, क्योंकि ईरान को भी मालूम है कि अगर हम 1 मारेंगे तो वो 10 कम से कम तो मारेगा ही। तो इसलिए ईरान भी सिर्फ लिप सर्विस करके रह गया। अब 17 तारीख से इजराइल जिस हिसाब से इनकी कुटाई कर रहा है हिजबुल्लाह की, और देशों को भी इससे सबक लेना चाहिए, खासकर भारत को भी इससे सबक लेना चाहिए। तो ये जो खबरें छन के आई कि पेजर द्वारा राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को मारा गया। खैर 17 तारीख को विस्फोट हुआ, उसके बाद 18 तारीख को वहाँ पे वायरलेस फटने लगे, 19 तारीख को फिर वहाँ पे सोलर पैनल में धमाका होने लगा, फिर 20 तारीख को फिर रॉकेट से काफ़ी हमले किए गए, करीब वहाँ पे 400
लेबनान के लोग मारे गए, उसमें काफ़ी निरीह लोग भी रहे होंगे। तो ये जो 400 लोग मरे, इसमें काफ़ी निरीह लोग इसलिए रहे होंगे क्योंकि हिजबुल्लाह ने अपने मिसाइल्स हो गए, अपने रॉकेट लॉन्चर्स हो गए, वो घनी आबादी के बीच छुपा के रखा है। हालांकि इजराइल ने हमला करने से पहले हिजबुल्लाह को वार्निंग दी, प्लस लेबनान के उस इलाके को लोगों को मैसेज दिया कि आप वो जगह छोड़ दें। और इस कारण वहाँ से लोग भागते हुए देखे, उस लोकेलिटी से, उस आबादी से लोग भागते हुए देखे, अपना जो भी सामान बन पड़ा लेकर अपने कार में लोड करके वहाँ से निकल लिए। वो काफ़ी एक रास्ता जाम वाली स्थिति आ गई थी वहाँ पे, लोग वहाँ से भागे हैं। इसके बावजूद भी इजराइल द्वारा अटैक जो किया गया उसमें करीब करीब 500 लोग मरे हैं लेबनान के, जिसमें काफ़ी हो सकता है हिजबुल्लाह के काफ़ी लड़ाके भी रहे होंगे और कुछ निर्दोष नागरिक भी रहे होंगे, क्योंकि जौ के साथ ऑलवेज घुन पिसता है। और उन आबादी का गलती यही है, जो आबादी है उन आबादी की गलतियां यही है कि वो अपने यहाँ हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठन को शरण देते हैं। हिजबुल्लाह अपने मिसाइल उनके घरों में छिपा के रखता है। इजराइल ने बाकायदा एक फ़ोटो छोड़ा है सोशल मीडिया पे, चाहे मीडिया पे छोड़ा है, जिसमें जो फ्लैट्स बने हुए हैं, फ्लैट्स के अंदर मिसाइल रखे हुए हैं, फ्लैट्स के अंदर रॉकेट्स रखे हुए हैं, फ्लैट्स के अंदर रॉकेट जो लॉन्च करता है, रॉकेट लॉन्चर वगैरह रखे हुए हैं। तो इसी से मालूम चलता है कि ये हिजबुल्लाह के लड़ाके हो या हमास के लड़ाके हो, ये आम आदमी को, आम महिला पुरुष को, जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो जनरल लोग हैं, उनको ढाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, बच्चों का ढाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने सुना था, खबरें भी आई थी, हमास जो अपना अड्डा बनाया था वो अस्पताल के नीचे बनाया था। अस्पताल के नीचे बाकायदा तहखाना बना के उसमें वो अड्डा बनाया हुआ था, ताकि अगर इजरायली हमला करें, इजरायली तो हमला इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनको लगेगा काफ़ी पेशेंट इसमें मरेंगे, काफ़ी निरीह लोग मरेंगे, लेकिन इसी को ढाल में बना के हमास भी वही कर रहा है, हिजबुल्लाह भी आज वही कर रहा है। तो दोस्तों, इजराइल का ये हमला जारी है और अभी कल की खबर है, उसने एक मिसाइल, उनका जो मिसाइल कमांडर था इब्राहिम कुरैशी, वो एक बहुत बड़ा कमांडर था हिजबुल्लाह का, उसको पिन पॉइंट करके मिसाइल हमले में वो भी मारा गया है। तो इजराइल तो अपने दुश्मनों का सफाया करते जा रहा है। और इस संदर्भ में मैं और एक बात कहना चाहूँगा, भारत को भी इसी हिसाब से अपने दुश्मनों का सफाया करना चाहिए। अभी सुनने में आया कि जाकिर नाइक, जो कि भारत से भगोड़ा है, वो मलेशिया में शरण लेकर रखा हुआ है और उसकी अगले महीने अक्टूबर में पाकिस्तान में दौरा होने वाला है। 10 दिन या 15 दिन के दौरे पे पाकिस्तान आ रहा है। तो भारत को इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए इसे भी किसी तरह पाकिस्तान में ही न्यूट्रलाइज किया जाए। जाकिर नाइक अपने लड़के के साथ पाकिस्तान दौरे पे रहेगा अक्टूबर महीने में, और भारत पहले भी ये कारनामा कर चुका है, क्योंकि भारत में जो भी उग्र आतंकवादी गतिविधि करके पाकिस्तान में जाके बैठे हैं, उनका सफाया भारत ने किया है। हालांकि भारत एक क्लेम नहीं करता कि हमने इसका सफाया किया है, लेकिन जाहिर है ये कि संगठित तरीके से नहीं किया जाए तो ऐसा पिन पॉइंट अटैक नहीं होता है, पिन पॉइंट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है। तो भारत को इसका भी संज्ञान लेते हुए इस पर पिन पॉइंट अटैक करके जाकिर नाइक को भी न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए। इस संदर्भ में दोस्तों, मैं और एक खबर जो मेरे टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है 2-3 दिन पहले, वो खबर ये थी कि एक इसी तरह एक उग्रवाद हमास का एक आतंकी था, जो कि 1994 में एक धमाका किया था इजराइल के सड़कों पे, जिसके कारण करीब 150 इजरायली मारे गए थे। और वो धमाका करने के बाद अय्यास नाम का एक आतंकवादी था, और वो धमाका करने के बाद छुप गया था। और लेकिन 1996 में इजरायलियों ने फिर उसे खोजकर और गाजा में
उसे मारा। उसको मारने की टेक्निक भी काफ़ी मॉडर्न थी उस समय मोबाइल फ़ोन जस्ट नया नया आया था। और चूँकि अय्यास जो कि उग्रवादी था वो छिप के गाज़ा में बैठ गया था, और गाज़ा में इजरायलियों के उस समय चलता नहीं था, तो काफ़ी दिनों छिप के रहा। वो बाहर से निकलता नहीं था। उसे मालूम था कि इजरायली उसे ढूंढ रहे हैं। वो आज जिस बिस्तर में सोया, कल वो किसी दूसरे बेड में सोता था। उस बिस्तर में वो 2 दिन कंटिन्यू नहीं सोता था, तीसरे दिन फिर और कहीं जगह सोता था, चौथे दिन और कहीं जगह सोता था, क्योंकि उसको मालूम था कि इजरायली उसे ढूंढ के मारेंगे। इस कारण वो 3 साल करीब 1 साल अलग अलग जगहों में छुपता फिरता रहा। लेकिन अंत में इजरायली उसे खोज निकालते हैं और उसे एक सेलफोन के द्वारा मारते हैं। उसे एक सेलफोन गिफ्ट किया जाता है एक फिलिस्तीनी नागरिक द्वारा, जो कि उसे उस समय मोटोरोला का फ़ोन वगैरह आ रहा था, नोकिया का भी फ़ोन आ रहा था। उस समय मोबाइल का जस्ट इन्वेंशन नया नया हुआ था और लोग यूज़ करना चालू किए थे। लेकिन एक फिलिस्तीन व्यवसायी द्वारा उसे एक फ़ोन गिफ्ट किया जाता है, और वो फ़ोन से अपने पिता से कभी कभी कांटेक्ट करता था। और इजरायली जासूस एजेंसी को मालूम था कि ये फ़ोन में कब बात करेगा अपने पिता से, और उसी समय करीब 2 मिनट का विंडो था, उसी में वो बात करने का खबर इजरायली खुफिया एजेंसी को मिला था। और 2 मिनट में बात करने के लिए जैसे ही फ़ोन कोई और कनेक्ट करता है, उसे फ़ोन दिया जाता है कि तुम बात करो। बात करके वो आदमी निकल जाता है, और ये अपने पिता से जब बात करने लगता है, उसी बीच में उस फ़ोन में धमाका हो जाता है। वो मोटोरोला का फ़ोन था, उस समय नया नया आया था, और फ़ोन में धमाका हो जाता है, और उस धमाके में वो मारा जाता है। अच्छा, जो आदमी फ़ोन कनेक्ट करके फ़ोन में दे के वहाँ से निकल जाता है, वो सिर्फ बच जाता है। लेकिन ये फ़ोन में बात करते करते वो फ़ोन में ही धमाका हो जाता है। दरअसल हुआ था ऐसा कि फ़ोन में ही विस्फोटक लगा के उसे गिफ्ट कर दिया गया था। और गिफ्ट किसने किया था? जो उसका खास आदमी था, उसी के द्वारा गिफ्ट किया गया, और वो फ़ोन में बात करते करते विस्फोट में वो मारा गया। तो इजराइल किस हिसाब से अपने दुश्मनों को शहीद करता है, दुश्मनों को ख़त्म करता है, पिन पॉइंट टारगेटेड। उसका इजराइल का खासियत है कि उसके जो टारगेट होते हैं काफ़ी पिन पॉइंट होते हैं, और उसी के आधार पे वो अपना काम करता है। और ये सारी दुनिया के लिए एक नज़ीर है, और भारत के लिए तो नज़ीर है ही, क्योंकि भारत में जैसा अजीत डोभाल ने कहा था कि हमारे दुश्मन 2.5 दुश्मन हैं, एक चाइना है, एक पाकिस्तान है, और एक आधा जो है वो भारत में रहने वाले जिहादी तत्व हैं। हमसे उनसे भी लड़ना है। तो भारत को इजराइल के इन कदमों से सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि अपने दुश्मनों को कैसे निपटाया जाए, और उम्मीद करता हूँ भारत इससे ज़रूर कुछ सीखेगा। और जाकिर नायक अभी पाकिस्तान के दौरे पर है, तो भारत ये कारनामा पाकिस्तान में कर चुका है। उम्मीद करता हूँ भारत इस कारनामे को भी अंजाम देने में सफल होगा। तो दोस्तों, फ़िलहाल इतना ही, और अगर मेरा एनालिसिस वगैरह आपको पसंद आते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर